हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, हमने क्या किया था कि 6 क्लास का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ा के अपने चैनल पर डाल दिया है, तो जिसने नहीं देखा है पहले वो जाकर आप देख लीजिए। आज हम 3.1 शुरू कर रहे हैं। तो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब हम ये जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होंगे। जैसे ये संख्या है 24, ठीक है, हमने 24 लिखा, 24 को 3 से डिवाइड करा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 8, 3 भी हो गया और 8 भी हो गया। तो खाली 24 क्या 3 और 8 के ही टेबल में आता है। 24 जिसके भी टेबल में आएगा वो हमारे 24 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। हमें गुणनखंड में एक बात याद करनी है कि गुणनखंड या तो संख्या से छोटे होंगे या उसके बराबर। या तो जो संख्या हमें दी हुई है, जैसे 24 दिया हुआ है, तो 24 से छोटे होंगे या 24 के बराबर होंगे, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े जो होते हैं वो गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 24 को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें जिससे हमने डिवाइड किया वो और जितना हमारा डिवाइड करने पर आया वो दोनों क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 24 जिसके भी टेबल में आएगा वो 24 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। और गुणनखंड या तो संख्या से छोटे होंगे या उनके बराबर होंगे, बस इतना सा है। अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। 24 किस किस के टेबल में आएगा, 1 × 24, यानी कि 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, 24 बार में। 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 12 बार में। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 8 बार में। ठीक है, फिर 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 6 बार में। फिर 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 24 आता है कभी 5 के टेबल में, नहीं आता। इसका मतलब 8 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 6 के टेबल में कितनी बार आएगा, 4 बार में। ठीक है, फिर 7 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 7 के टेबल में 24 नहीं आएगा। 8 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 9 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 10 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 11 के टेबल में नहीं आएगा। 12 के टेबल में आएगा। 12 2 जा 24 और उसके बाद 24 1 जा 24। ठीक है, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 6, एक हो गया 8, एक हो गया 12 और एक हो गया 24। ये सब इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, 15 किस किस के टेबल में आता है। हमें ये याद रख लेना है कि 1 के टेबल में तो सब ही आते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं 1 के टेबल में ज़रूर आएंगी। तो यानी कि 1 × 15। ठीक है, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा 5 बार। 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में 3 बार। 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 15 एकम 15। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 3 5 और 15।
ठीक है, ये इनके टेबल में आएगा, जिनके टेबल में आएगा वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब करेंगे हम पहले का थर्ड। अब 21 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 7 बार, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में 3 बार में आएगा, 7 3 21, 8 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद किसी भी टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 21 1 21। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 3 7 और 21। ठीक है, अब इसका डी पार्ट कर लेते हैं। 27 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 9 बार में, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी, 9 के टेबल में 3 बार में आएगा। ठीक है, उसके बाद 27 1 27, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 3 9 और 27। ठीक है, इसका ई पार्ट कर लेते हैं हम। ई क्या दिया हुआ है हमें? 12, तो 12 1 के टेबल में आएगा पहले तो, फिर 2 के टेबल में 6 बार में, फिर 3 के टेबल में 4 बार में, फिर 4 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 2 बार में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12 1 12 आएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद इसका एफ पार्ट है वो कर लेते हैं। 20 दिया हुआ है, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 10 बार में, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 10 2 20। उसके बाद 21 20, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, इसके बाद 18 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 6 बार में, उसके बाद 6 के टेबल में आएगा, उसके बाद 9 के टेबल में आएगा, उसके बाद 18 1 18, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, उसके बाद 23 दे रखा है। 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता, एक खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो 1 × 23 कॉमा 23 × 1, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 23 खुद। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है? 36। ठीक है, तो 1 × 36 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में 18 बार में, 3 के टेबल में 12 बार में, 4 के टेबल में 9 बार में, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 बार में, उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में 4 बार में। ठीक है, उसके बाद 12 के टेबल में 3 बार में, उसके बाद 18 के टेबल में 2 बार में, उसके बाद 36 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए।
गुणज क्या होते हैं? गुणनखंड हमने देखे कि या तो वो खुद के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। गुणनखंड क्या होते हैं? या तो इसके बराबर होंगे या इससे बड़े होंगे। या तो संख्या के बराबर होंगे या तो संख्या से बड़े होंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ना है? टेबल पढ़ना है। जैसे 5 का पूछा है हमसे, ठीक है, 5 का पूछा है तो 5, उसके बाद उसका टेबल पढ़ेंगे हम। 10, 15, 20, 25 और ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। हमसे उसने कितने पूछे हैं? 5 पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 5 तक हम टेबल पढ़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बी में क्या दिया हुआ? 8 के गुणज निकालने हैं, तो 8 का हम क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 8, 16, 24, 32 और 40 और ये ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, 5 पूछे हैं, हमने 5 बता दिए। सी 9 के गुणज पूछे हैं, तो 9 का टेबल पढ़ देंगे। 18, ठीक है, 27, 36 और 45। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। जब गुणज पूछे तो या तो संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होंगे, तो यह सारे क्या है? इससे बड़े हैं। बस गुणज पूछे तो क्या कर देना है? टेबल पढ़ देना है। जिस संख्या का पूछा उसी संख्या का टेबल पढ़ देंगे तो गुणज आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है उसमें स्तंभ ए ये वाला और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। हमें मिलान करने की कौन किसका होगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया है हमें? 35 यानी कि 35 दिया है, तो 35 क्या होगा? 7 का गुणज होगा। 7 के टेबल में क्या आएगा? 7 5 जा 35, तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, 15 दिया, 15 क्या होगा? 30 का गुणनखंड होगा, तो क्या करेंगे? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। हमें क्या करना है? सिर्फ टेबल पढ़ने हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है 16, तो यहाँ देखेंगे 16 के यानी कि 8, यानी कि 8 का क्या होगा? ये गुणज होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है 20, तो 20 का गुणनखंड होगा। और कोई तो हमें दिख नहीं रहा जो 20 के टेबल में आता हो या 20 जिसके टेबल में आता हो, तो हम क्या करेंगे? 20 वाले को 20 वाले से ही मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है 25 यानी कि 25 और 50 का गुणनखंड, यानी कि 25 के टेबल में क्या आता है? 50 आता है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।